Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparation. दिस इज मी तैमूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं 2026 के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। जैसे 2025 के अंदर आप लोगों ने देखा था 7 to 18 जुलाई तक टेस्ट हुआ था। तो बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी का 2026 के अंदर क्या स्केड्यूल होगा, एक्सपेक्टेड डेट्स के ऊपर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोग यूईटी कैट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। एनईटी जो नेट का टेस्ट है उस बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एसएटी टेस्ट है जो सैट का टेस्ट है इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एनयू बेस यानी फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इनमें से अच्छा कौन सा टेस्ट है, किसकी बिहाफ पे, किसके बेस पे हमें अप्लाई करना चाहिए, इस पर बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपका सेफ एग्रीगेट कितना होना चाहिए। क्या ये एग्रीगेट सेम होगा तमाम टेस्ट के लिए? नहीं, हर एक का डिफरेंट होता है और वो कितना होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी की 2026 के अंदर प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हो। करेंगे कि आप लोग 95.78 का एग्रीगेट, हुसैन रजा कुरैशी की तरह का एग्रीगेट आप लोग कैसे हासिल कर सकते हो। बात करेंगे इन तमाम के तमाम टॉपिक्स के ऊपर। बात करेंगे कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी का 2026 के अंदर कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। बच्चों याद रहे, फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की कंप्यूटिंग के लिए और बिजनेस रिलेटेड स्टडीज के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यानी अगर आप लोग कंप्यूटिंग के रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो फास्ट से बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी का स्टडी इन्वायरमेंट इतना बेहतरीन है कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की साथ जरूरत नहीं पड़ती। फास्ट यूनिवर्सिटी में जो बच्चा 4 साल का अपना पूरा डिग्री कंप्लीट करता है तो उसकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत होती है। फास्ट यूनिवर्सिटी आपको बहुत एडवांस लेवल तक स्टडीज में लेके जाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, कोई जॉब की टेंशन नहीं रहती। जब आप एक स्किलफुल पर्सन बनते हो तो आप इन तमाम चीज़ों से, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, स्किल्स नहीं है, कोडिंग आती है नहीं आती, इन तमाम चीज़ों से आप ऊपर निकल जाते हो। आप कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो, जॉब की आपको टेंशन नहीं रहती है और आप आगे हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो फास्ट यूनिवर्सिटी इज़ मेड फॉर यू पीपल। फास्ट यूनिवर्सिटी के पूरे पाकिस्तान में कैंपसेज हैं, तमाम प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट कैंपसेज हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सारे प्रोविंसेस में फैली हुई है। अगर मैं फेडरल की बात करूं, इस्लामाबाद में इसका कैंपस है H11 के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर सिंध वाली साइड पे तो कराची में फास्ट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं पंजाब वाली साइड पे बात करूं तो लाहौर के अंदर भी फास्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कराची के अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा पिशावर के अंदर है जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, वो पिशावर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का मुल्तान के अंदर कैंपस जो रिसेंटली बना था। इसके अलावा इसका जो चिन्योट फैसलाबाद कैंपस है वो इसका कैंपस है। तो ये सारे के सारे कैंपसेस इसके मौजूद हैं जनाब। इन तमाम 6 के 6 कैंपसेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी तमाम के तमाम इन टेस्ट को एक्सेप्ट करता है। 2025 में किया था, अभी 2026 का स्केड्यूल आना बाकी है। अगर मैं आप लोगों को, तमाम बच्चों को एक चीज़ बताऊं तो 2026 का स्केड्यूल आना अभी बच्चों बाकी है। तो 2026 का स्केड्यूल अभी हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूं। तो 2026 की भी जो एक्सपेक्टेड डेट होगी ना, याद रखिएगा वो जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक से स्टार्ट होगी। यानी जो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से स्टार्ट होगा। 2026 की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड ये डेट है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो याद रखिएगा कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते से फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये जो सारे टेस्ट होते हैं इसमें एक यूईटी का ई कैट है। अब बच्चों याद रखिएगा, जब आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे, यानी फास्ट के एडमिशन 2026 के अंदर जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो उधर आपके पास एक, आप लोगों के पास फॉर्म में चीज़ होती है जिसको आपको फिल करना होता है। वो होती है कि आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हो। देखो बच्चों, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं कि वो अभी वेट करेंगे कि फास्ट का टेस्ट होगा, उसको देंगे, उसके बाद पता चलेगा, नहीं तो उसके बाद हम नेट बेस पे अप्लाई कर लेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको अभी डिसाइड करना है कि किस बेस के ऊपर, किस टेस्ट के बेस के ऊपर आप लोग अप्लाई करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर इसका लेआउट। आप लोग करोगे क्या, अभी यूईटी का राउंड नंबर 2 होना बाकी है। यूईटी ई कैट 2 आप लोगों के पास आ रहा है 16 से लेके
21 जून तक। तो आप तमाम बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह ई कैट 2 के अंदर अप्लाई करना है और इस टेस्ट को जाके दे लेना है। अब ये टेस्ट हो रहा है जून के अंदर, और आपका फास्ट का टेस्ट होगा जाके जुलाई के अंदर, और जून के लास्ट तक यानी लास्ट ऑफ जून तक फास्ट में अप्लाई करने की डेट रहती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, फास्ट में अप्लाई करने की डेट तब तक वैलिड होती है। तो आपने ई कैट 2 दिया, 4 5 6 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ गया। अगर तो स्कोर आपका 350 प्लस आता है, अगर आपका स्कोर 380 प्लस में आता है, अगर आपका स्कोर 390 प्लस में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना ऑन बिहाफ ऑफ ई कैट। आप ई कैट के बेस पे अप्लाई कर देना। तो प्यारे बच्चों, कितनी मजे की चीज है, ई कैट में 390 का स्कोर है, ई कैट के अंदर अगर आप लोगों का 380 प्लस का स्कोर है, तो अगर आपने इस बेस पे किया तो इट इज कंफर्म कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? और साथ ही आप लोग टेस्ट दे लो, मई के अंदर एनटीएस का टेस्ट होना है 17 मई को, और एक जून वाला भी दे लो, और उसका रिजल्ट भी आप तमाम बच्चों के पास आ गया। अच्छा, अगर तो ई कैट में 300 के करीब स्कोर था, 300 से कम था, यानी 200 की लाइन में था, तो फिर फास्ट यूनिवर्सिटी में ई कैट की बेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या कर लेंगे, एक एनटीएस का टेस्ट भी दे लेंगे। अगर तो एनटीएस में 95 आउट ऑफ 100 हमारा स्कोर बन गया, तो फिर हम फास्ट यूनिवर्सिटी में ऑन बेस ऑफ नेट अप्लाई कर लेंगे। और इतना क्या सर एडमिशन होता है? बिल्कुल होता है। कई बच्चों का मैंने देखा है जिनका नेट में इतना स्कोर होता है ना, 93 या 93 से ज्यादा का स्कोर, तो उनका फास्ट में एडमिशन हो जाता है। मेन कैंपस इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कंप्यूटिंग में हो जाता होता है। तो ये गुड चॉइस है। तो आप लोग अप्लाई करोगे ऑन बेस ऑफ नेट, लेकिन अगर 90 से कम स्कोर है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेट बेस पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, आप लोग अभी एनयू बेस पे नहीं गए, आपने उससे पहले दो चीजें कर ली। आप लोगों ने यूईटी का ई कैट दिया, अगर तो 380 प्लस 390 प्लस 370 प्लस आया, तो यूईटी के ई कैट की बेस पे फर्स्ट में अप्लाई कर लिया और इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। और नेट भी दे लिया मई जून वाला, उसका भी रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो अगर तो 95 93 के 94 के करीब स्कोर आया, तो नेट बेस पे आप लोगों ने अप्लाई कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ई कैट में भी अच्छा स्कोर ना आ सका, नेट में भी अच्छा स्कोर ना आ सका, तो फिर हम अप्लाई करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी में जून के एंड पे। जून के एंड पे हम जाके अप्लाई कर लेंगे। अब जून के एंड तक आप लोगों के पास ई कैट 2 का भी रिजल्ट आया पड़ा होगा, आपके पास नेट का रिजल्ट भी होगा, आपने मई और जून वाला दिया होगा, ठीक है ना, जून वाला दिया होगा, नेट 6 का भी रिजल्ट होगा आपके पास, ई कैट 2 भी होगा। तो आपको आपकी कारकर्दगी से पता चल जाएगा कि आपने ई कैट बेस पे फास्ट में अप्लाई करना है या नेट बेस पे करना है। अगर तो स्कोर बहुत अच्छा है जो वो टारगेट बताया है, नेट में 95 का और ई कैट में 380 प्लस या 390 का, अगर तो इसके करीब करीब या इतना स्कोर है, तो फिर आप लोग इन एक किसी एक टेस्ट के बेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर जून के एंड पे अप्लाई कर दीजिएगा एनयू बेस पे, और फास्ट का टेस्ट जाके दीजिएगा, और फिर जाके इसमें अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो बच्चे जो यूईटी का ई कैट देंगे ही नहीं, नेट देंगे ही नहीं, और एक सिर्फ एनयू जाके देंगे, और साल में एक ही दफा एडमिशन होते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता। और फास्ट का टेस्ट ये इधर सिलेक्शन ना हुई तो फिर क्या कर लोगे? ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आपने ए कैट 2 दिया होगा, नेट दिया होगा, आपके पास देखो ना अब 3 ऑप्शन बन गया फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अगर ये दो टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ एनयू बेस दोगे, क्या पता इसमें सिलेक्शन ना हो, तो फिर अगले साल गैप ईयर पे चले जाओगे, किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे, कंप्रोमाइज कर लोगे। तो भाई, ई कैट दे लो, ई कैट में बहुत अच्छा स्कोर आ गया, उस बेस पे अप्लाई कर लो। नेट दे लो, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ गया, इस बेस पे अप्लाई कर लेना। लेकिन रिकमेंडेड है एनयू बेस ही, फास्ट का अपना टेस्ट रिकमेंडेड होता है, इस पे सीट ज्यादा होती है, एग्रीगेट कम बनता है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम अच्छे बच्चों की तरह ई कैट 2 भी दे लेंगे, नेट जून वाला भी दे लेंगे, और फिर जाके हमें कारकर्दगी जो पता चलेगी, जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम इन दोनों टेस्ट के बेस पे इनमें से किसी एक टेस्ट के बेस पे अप्लाई कर दें, या हम फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे अप्लाई करें, फिर जाके उस टेस्ट को आप लोगों ने देना है। इसके अलावा बच्चों, एक एसएटी टेस्ट होता है जो कि इंटरनेशनल आप लोगों का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। ये अगर टेस्ट आप लोगों ने दिया है, तो ये भी आप लोग जाके इस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका सेफ जोन में आता है। सेफ जोन हर साल चेंज भी होता जाता है, तो एसएटी टेस्ट का सेफ स्कोर या सेफ जोन कितना है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कीप चेकिंग दिस स्कोर कि आपका सेफ जोन कितना आता है। अब इनमें से बेटर कौन सा है? सारे ही बेस्ट है भाई। मैंने आपको ये बताया, हमने जाना फास्ट में एडमिशन लेने। मैं आप तमाम बच्चों को एवे लगा दूं, फास्ट का अपना टेस्ट दो, अपना टेस्ट दो,
इवन दैट आप ई कैट में 390 का स्कोर ले सकते हो, नेट में आप 95 का स्कोर ले सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है ना, आप उस बेस पे एडमिशन ले लेना। लेकिन अगर उन दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, अगर इतने इतने स्कोर नहीं आ सके, तो फिर आप लोग फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे जाना। फास्ट का अपना टेस्ट ज़्यादा रिकमेंडेड क्यों होता है? क्योंकि उस पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती है, उस पर एग्रीगेट कम बनता है। वही कंप्यूटिंग आपको जो 76 77 78 पे मिलती है ना, एनयू बेस पे, वही आप लोगों को नेट में 90 के ऊपर परसेंटेज पे मिल रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सेफ स्कोर एग्रीगेट की बात करूँ तो इट डिपेंड्स। अगर तो एनयू बेस पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, इसके करीब करीब 79 पे जा जाके आप लोगों का, या 80, ये आप लोगों की लाइन चलती रहती है तमाम फील्ड की। अगर मैं नेट बेस पे अप्लाई करूं तो फिर आप लोगों के पास यही स्कोर जनाब, 86 87 पे एग्रीगेट, 88, ये एग्रीगेट बता रहा हूँ, ये नेट का स्कोर नहीं बता रहा, ये फास्ट का। नेट बेस पे इतना एग्रीगेट आप लोगों का फिर होना चाहिए, तब जाके आपका तमाम फील्ड में एडमिशन हो सकता है। इसी तरह आपका ई कैट में भी आ जाता है, ई कैट की बेस पे भी आ जाता है, और इसी तरह आप तमाम बच्चों का एसएटी टेस्ट की बेस पे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इन टेस्ट को इस तरह देख लेना है। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग नेट का टेस्ट भी दोगे, ई कैट भी दोगे, और एनयू भी दोगे, ठीक है। एनयू किस सूरत में दोगे? एनयू किस सूरत में दोगे? जब नेट में 95 का स्कोर नहीं बना, ई कैट 2 में आपका 390 का स्कोर नहीं बना, फिर एनयू बेस्ड टेस्ट दे लेना, इसकी बेस पे अप्लाई कर लेना। मेरी बात समझ आई है? एम अब देखो ना, एक वो बच्चे जो कहते हैं नहीं सर हमने तो एनयू बेस पे ही जाना है, ठीक है आप जाओ। अब ये टेस्ट दिया है, और इसमें अगर नहीं हो सका तो फिर क्या करोगे? सिर्फ एक ही ऑप्शन क्यों रखा है? ये ज्यादा ऑप्शन बनाओ ना, इसमें ज्यादा टेस्ट दो। समझ आइए, सिलेबस तो वो सेम ही होता है ना। हाँ ई कैट में अब केमिस्ट्री है, फास्ट में केमिस्ट्री नहीं है, ई कैट में फिजिक्स है, इधर फिजिक्स नहीं, लेकिन मैथ तो है ना, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? हमारा न्यू बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर आप इन तमाम बच्चों की तरह अपना, इन सब बच्चों के एग्रीगेट आपको बताऊं कितने कितने हैं। इस बच्चे का एग्रीगेट 95.78 का है। अब चेक करो, 95.78 एग्रीगेट समझ में आता है? इतना एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान में नहीं आया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में पूरे फास्ट के कैंपसेस में जिस बच्चे ने टॉप किया ना, हुसैन रजा कुरैशी, ही वॉज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच, वो हमारे इस बैच का हिस्सा था। तो आप लोग भी इस बैच का हिस्सा बनिए। 15 मई से हमारा फास्ट की तैयारी के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी 2026 की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच का आप लोगों ने लाजमी तौर पे हिस्सा बनना है। अब प्यारे बच्चों, इसके आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, ये नंबर बाद में नोट करना, पहले एडवांटेजेस सुन लो। बच्चों हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग हमारे पास होती है 6 से लेकर रात 11 बजे तक। हमारी 6 से रात 11 बजे तक डेली 5 आवर्स की क्लासेस होती हैं। ये मजाक नहीं होता कि हफ्ते में 1 से 2 दिन की कोई क्लास है, ये कोई बेढंग सा टाइम टेबल नहीं मिलता आपको। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलता है, 6 से रात 11 तक हमारी रेगुलर रूटीन में क्लासेस होती हैं। अब इनमें पढ़ाते हैं आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, और हर सब्जेक्ट पे दो दो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं। अब मैथ मेन पोर्शन है, और मैथ पे हमने दो शानदार किस्म के टीचर लगाए हुए हैं। 11 मैथ आपको अलग पढ़ाएंगे, 12 मैथ आपको अलग पढ़ाएंगे। अब हमारा पढ़ाने का अंदाज क्या होता है? अच्छा अब पहले ये सुन लो, इनको एक्सपर्ट क्यों बोलेंगे? भाई एक्सपर्ट इनको इसलिए बोलेंगे, इनसे पढ़ के बच्चों ने 95.78 का एग्रीगेट लिया। इनसे पढ़ के बच्चों ने किस लेवल का रिजल्ट लिया, जरा आओ आपको मैं दिखाता हूं। इनसे पढ़ के बच्चों ने फास्ट में टॉप किया, नस्ट में ओवरऑल टॉप किया, ओवरऑल जीके में, फास्ट में, एमडी कैट मेहरान में टॉप किया, प्यास यूनिवर्सिटी में टॉप किया, आईटीयू के अंदर टॉप किया, मेहरान यूनिवर्सिटी में टॉप किया, कॉमसेट्स में टॉप किया, जीके के अंदर टॉप पोजीशन ली, यूईटी के अंदर। ये 25 का है, ये 26 का है, ये 25 के हैं, 26 के अंदर आप लोगों को 396 का रिजल्ट नजर आएंगे, जो कि बच्चों की मैंने पॉडकास्ट डाली हुई है। 395 जिस बच्चे ने 2025 में टॉप किया, उस बच्चे के साथ मैंने पॉडकास्ट डाली हुई है। फिर आप लोग नस्ट के अंदर ये रिजल्ट चेक कर सकते हो, इन बच्चों के साथ पॉडकास्ट भी पड़ी हुई है। अब ये जो बच्चे 179 वाला, ये आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पता चले कि आप भी ये 179 171 169 के ले सकते हो। और ये बच्चे जो हैं, ये तुम्हारे बैच के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से। अब बच्चों आप लोग इन बच्चों की पॉडकास्ट भी देखिएगा। नस्ट में 169, 171, 168, ये तमाम रिजल्ट आपको नजर आएगा। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन भी नजर आएगी। ये इन्हीं टीचर के पास पढ़ के बच्चों ने, और तो और एयर के अंदर टॉप किया हुआ है। ये बेशुमार रिजल्ट है, देखते जो प्यास के राउंड 3 में टॉप, 2 में टॉप, 1 में टॉप, ये 2025 का था। आईबीए 2026 में टॉप किया, एनईडी के अंदर टॉप किया, मेहरान के अंदर टॉप किया, कराची यूनिवर्सिटी में ओवरऑल टॉप किया। फिर नेट 4 के अंदर हमारा परसेंटाइल 98.49 का परसेंटाइल, फिर 99.89 का परसेंटाइल, फिर 100 का परसेंटाइल लेने वाला पास
एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, रिदा गुल। अ बिग अप्रिसिएशन, अ ह्यूज अप्रिसिएशन टू रिदा गुल, जिन्होंने 100 का परसेंटाइल ऑब्टेन किया। फिर यहाँ पे प्यास के राउंड वन के अंदर 99 का परसेंटाइल है, मोमिना महमूद का 99.7 का परसेंटाइल है। सो दिस इज हाउ आवर एक्सपर्ट टीच इन आवर बैचेस। या आप लोगों को एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह से पढ़ाते हैं। भाई अगर आप लोग चाहते हो इन एक्सपर्ट से पढ़ना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो आप लोग अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ये वो एक्सपर्ट हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ाने का अंदाज ये होगा कि टॉपिक वाइज आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। टॉपिक वाइज ही उनके एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपको एडवांस मैथ, टॉपिक वाइज आपको बेसिक मैथ, इंग्लिश, ये तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी। आईक्यू करवाया जाएगा। और जैसे टॉपिक वाइज करवाते करवाते पूरा चैप्टर खत्म होगा या पूरा टॉपिक खत्म होगा, फिर उसका आप लोगों को एक वर्कशीट दी जाएगी, और वर्कशीट का भी आपको साथ सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, साथ एक टेस्ट दिया जाएगा, और उस टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं, इनके साथ ही आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको आते ही एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता होता है। अब वो रिकॉर्डेड सेशन आपको दो दो तीन तीन टीचर का रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी अलग से मिल जाती होती है, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। और बच्चों, जितना भी प्रैक्टिस जोन है वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ फास्ट का बल्कि नस्ट का, यूईटी का, कॉमसेट्स का, एयर का, एनईडी का, आईबीए का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग आपको प्रैक्टिस जोन दिया जाता है और रेलिवेंट दिया जाता है। और तमाम के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारी ऑथेंटिक बुकलेट्स लिखी हुई हैं, वो बुकलेट्स हम आपको अपने बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे फीचर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जस्ट 7,000 में। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये 7,000 भी आप लोगों ने वन टाइम पे करना है, कोई हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे नहीं करना। ये आपका वन टाइम आप लोगों ने जस्ट पे करना है। और इस 7,000 में मिलेगा क्या कुछ? इसी 7,000 में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, तमाम सब्जेक्ट की मिलेंगी, और तमाम टीचर्स पढ़ाएंगे एक्सपर्ट। इसी 7,000 में आपको तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स मिलेंगे। इसी 7,000 में आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। इसी 7,000 में आपको प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसी में वर्कशीट मिलेंगी, इसी में हमारी बुकलेट्स मिलेंगी। नो नीड टू बाय एनी मटेरियल, नो नीड टू बाय एनी प्रैक्टिस मटेरियल, नो नीड टू बाय एनी बुकलेट्स। जस्ट ज्वाइन आवर बैच इन जस्ट 7,000। वन टाइम पे करना है। अभी इस नंबर के ऊपर अपनी फी को पे करो। इस नंबर पे इजी पैसा जैज कैश अकाउंट बना हुआ है। अगर तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, यू कैन गो। अगर तो गैप ईयर पे जाना है, यू कैन गो। इट्स अप टू यू पीपल। लेकिन अगर 2026 में फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो दिस बैच इज मेड फॉर यू पीपल। ये बैच आप तमाम बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। 7,000 वन टाइम पे करना है। याद रखिएगा, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। इसमें आपको बोर्ड की भी तैयारी साथ साथ करवाई जाएगी। अब वो तमाम बच्चे जो इस ख्वाब गफलत में है कि हम बोर्ड के पेपर से फ्री होके जाएंगे, तो बोर्ड के पेपर से आप लोग जून के महीने में फ्री होगे। और जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई आता है। जून की 14-15 तारीख को आप फ्री हुए, 6 तारीख को फ्री हुए, तो क्या 20 दिन में फास्ट का टेस्ट क्लियर करोगे? फास्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होता है, बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल यू कैन एज फास्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट इन जस्ट 20 डेज? इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल कि इतने कम टाइम में एफिशिएंटली आप लोग कर पाओगे। तो भाई, लाखों की तादाद में फास्ट यूनिवर्सिटी में बच्चा अपेयर होता है, हजारों की तादाद में बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। अगर आप चाहते हो वो चंद 1,000 जो बच्चे हैं उनमें आपका नाम आए, तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे वो लोग हैं जो खुद फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, और दो दो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। याद रखिएगा, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। इसको आपने डिले नहीं करना। अभी इस नंबर को नोट करो और इस नंबर पे अपनी फी को पे करो। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? इस नंबर पे इजी पैसा भी है, जैज कैश भी है। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आ रहे होते हैं। अगर इस पे इजी पैसा जैज कैश की लिमिट पूरी हो जाए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी ले सकते हो। उसके ऊपर अपनी फी को पे करना है, या इजी पैसा जैज कैश कर लो इस पे। तो अपनी फी को पे करो, और जैसे ही फी पे की तो अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस और इस फी का वेरिफिकेशन, ये तीनों चीजें अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी इस नंबर पे फौरन से व्हाट्सएप करनी है। और साथ में ये स्क्रीनशॉट भी भेजना है कि सर आई हैव पेड माई फी, और ये स्क्रीनशॉट भेजना है कि सर ये नेम बोला था, ईमेल बोली थी। और आपको विद इन सेकंड मेरी टीम हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। अब उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी, हर रोज लाइव क्लासेस ले सकोगे। जिस दिन नहीं ली डेली लाइव क्लासेस, उस दिन रिकॉर्डिंग सुन लेना करना है। डेली ही रिकॉर्डिंग आती है, सुनो या ना सुनो, डेली लाइव क्लासेस लो या ना लो, रिकॉर्डिंग वाली डेली आएगी
आपको। डेली लाइव क्लासेस भी हमारी डेली बेसिस पे होती हैं, और हमारी लाइव क्लासेस डेली होने के साथ साथ हमारी जो डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो भी डेली अपलोड होती है। तो भाई ये सारे फीचर आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में भी ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, और हम उनसे ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 7,000। तो कहीं पे अपनी फी को, टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। यू पीपल विल बी सो हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।